नगर पंचायत अधिकारी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए पीड़ित महिला ने एसएसपी को शिकायती पत्र देकर मामले में न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि अगर न्याय नहीं मिला तो वो अपने पूरे परिवार के साथ पलायन करने को मजबूर हो जाएंगी। दरअसल आपको बता दें कि मुरादाबाद के मैनाठेर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत महमदपुर माफी का ये मामला है, जहां एक परिवार ने अपने दरवाजे के बाहर एक पोस्टर लगा रखा है जिस पर लिखा है कि ये मकान बिकाऊ है और हमें अधिकारी लोग सता रहे हैं, जिसके चलते हम पलायन करने को मजबूर हैं। दरअसल पीड़ित महिला से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले नगर पंचायत अधिकारी उनके यहाँ कुछ लोगों को लेकर पहुंचे थे और पॉलिथीन और कांटे में रखे गुटखा, सर्किट, बीड़ी आदि सामान अपने साथ ले गए। पीड़ित महिला का कहना है कि मेरी सास को धक्का दिया और मुझे धक्का दिया, उसके बाद में घर में घुसकर सामान लेकर चले गए। रिश्वत के तौर पर लाखों रुपए मांग रहे हैं। पैसे न देने पर 25,000 का जुर्माना लगा दिया। उन्होंने कहा कि उनके पति एक मामूली सेल्समैन है, जिसके चलते वो अपने जीवन यापन को चला रही हैं। वहीं उन्होंने कहा कि भाभी से उनके पिछले 3 सालों से रंजिश चल रही है। उसी का नतीजा है कि उन्हें नाजायज़ तौर पर सताया जा रहा है। पॉलिथीन पर 25,000 का जुर्माना लगा दिया गया, जिसके चलते अब पीड़ित परिवार अपना घर बेचकर पलायन करने को मजबूर है। इस मामले में पीड़ित परिवार ने आला अधिकारियों को शिकायती पत्र देकर मामले में जांच की, इंसाफ की गुहार लगाई है। सर, हमारा मामला, मेरा पति जो है एक छोटा सा सेलमैन है, जो दुकान जा के अपनी थोड़ा सा हमारे गुटखों का, हमारे सिगरेट, तंबाकू, इन सब और पन्नियों का काम है, सेलमैन ही करता था। ईओ द्वारा और कुछ दुश्मनों द्वारा हमारे घरों पे छापे मारे गए हैं, जिसके जरिए इन्होंने हमारी पन्नी तो जब्त कर ली है और उसका हमें पर्ची काट ली और हमसे 1 लाख की रिश्वत मांगी गई है, जो हम ना दे पाए इन्हें। हमारे जो दूसरे पक्ष की पन्नी पकड़ी गई थी उन्हें तो इन्होंने वापसी लौटा दी और हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमें न्याय मिले किसी सूरत से। अब हम सरकार से ये चाहते हैं कि मेरे जो पति का कारोबार था उसके साथ ऐसी लूटपाट करी है इन लोगों ने घरों पे, जो घरों में हमारे गुटखों के कट्टे थे, सिगरेट थी, वो सारी चीज़ें लेके गए हैं और एक कट्टे पे पैसे भी थे हमारे, जो सेलमैनी करके हम इकट्ठा करते थे। आज से 2-3 साल पहले हमारे घरों पे चोरियां हुआ करती थी, उस डर के मारे हम अपने कट्टों में पैसा रखा करते थे। हमारे घर पे दिन दहाड़े लूटामारी करी गई है। सर, हमें न्याय चाहिए सरकार से इस चीज़ के लिए। अच्छा, ये आपने एप्लीकेशन दी थी एसएसपी साहब को, क्या पूरा मामला था? सर, हमने कप्तान साहब पे ये एप्लीकेशन लगाई थी, जिसके द्वारा हमें सपोर्ट किया गया है कि आपका समाधान होगा। अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है हमारे पास। अब कल जांच आई थी हमारे पास, सर ने हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया है कि आपकी जांच सही ढंग से करी जाए। मैं आपसे यही निवेदन करती हूँ कि जो मेरी जांच सही ढंग से कराई जाए इस जांच को। अच्छा, आपने ये पोस्टर लगाए हैं पालन के, क्या है पूरा मामला? सर, हमारा ये पोस्टर का मामला ये है, अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम मजबूर हो जाएंगे यहाँ से पलायन करने के लिए। हमारे पास सब कुछ तबाह कर दिया है सर हम लोगों का, हम क्या करें? अब इस चीज का जवाब हमें चाहिए सर। कोई रंजिश पुरानी चल रही थी आपकी? जी सर, हमारी पुरानी रंजिश है यहाँ पे 3 साल पहले की। किन लोगों से थी? सर, चेयरमैन की जो भाभी हैं उनसे हमारी थोड़ी सी रंजिश थी। रंजिश ये थी कि जो गरीब बच्चों को पोषाहार मिलता था, उस पर थोड़ी सी हमारी रंजिश थी। रंजिश ये थी कि उनके मोहल्ले के लोग आए, बोले हमें पोषाहार नहीं मिल रहा है, तो उस जरिए हमने आवाज़ उठाई थी गरीबों के लिए कि इनको पोषाहार मिला जाए इनका। तो इसी रंजिश से इन लोगों ने हमें बोला कि तुम लोगों को हम तबाह कर देंगे। जब से ये हमारे पीछे पड़ गए हैं सर, नहीं तो पन्नियाँ कहाँ नहीं चल रही है सर, हमें ये इस चीज़ का जवाब चाहिए। चप्पे पर पन्नियाँ बिक रही है सर। अगर इतना ही है सर, ऊपर से पन्नियाँ बंद कराइए सर। इसी चीज़ का आग्रह कर रहे हैं हम, निवेदन इसी तरीके से हम कर रहे हैं सर कि हमारी समस्या का समाधान हो।